कृपा अवतार
तुझको नमूं। मेरे राम भजो ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप,
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय
शरण पड़े की सखियों में अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार पृष्ठ 208 श्लोक 43 पेज 208 श्लोक 43 वहाँ उस पूर्व देश संबंधी कर्म योग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, मोक्ष की सिद्धि में वह फिर यत्न करने लग जाता है। उसी पहले योग अभ्यास से पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश हो वह खींचा जाता है। तब योग का वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाले वेद को टीकाकार कहते हैं। वह वेद को उसके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने आत्मज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है। अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को नाम को कहते हैं। उससे आगे निकलकर वह योगी वाच्य में नामी में लयता लाभ कर लेता है। सर्वथा पाप रहित योगी बड़े यत्न से पुरुषार्थ से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों में सफल होकर तब परम गति को प्राप्त कर लिया करता है। कर्मयोग और भक्ति धर्म का आराधन करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों के पश्चात भी अवश्य ब्रह्मधाम को प्राप्त कर लेता है। उसका नाश कदापि नहीं होता। उसके ज्ञान, ध्यान और निष्काम कर्म का संस्कार उसको अवश्यमेव सफल बना देता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों कोरे विद्वानों से भी वह बड़ा माना गया है और कर्म कांडियों से भी वह बड़ा है। इसलिए तू योगी बन, निष्काम कर्म युक्त समबुद्धिमान श्रद्धालु भगवत भक्त का पद सबसे ऊंचा है। इस कारण तू भी ऐसा ही योगी बन जा और कर्तव्य कर्म करता रहे। सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुआ, अंतरात्मा से मुझको भजता है, मेरा ध्यान करता है, वह मुझ में अत्यंत मिला हुआ माना गया है।
अनन्य भक्त तो भगवान में ही लीन समझा जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आत्म संयम योग ध्यान योग नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, योग का अभ्यास करता हुआ तो संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूँगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्त्रों मनुष्य में कोई बिरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री है। प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो 5 महाभूत हैं। उनके विकास से ही ये जगत फैला है और प्राणमय सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहाँ मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक, बद्ध और देह रूप समझना है। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपरा है, साधारण है। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को, हे वीर, तू जान ले कि जिससे ये जगत चलाया जा रहा है। जीव भी ईश्वर के आश्रित हैं। उन्हीं के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण हैं। दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूँ। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे धनों को जीतने वाले, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं सबसे महान हूँ। जैसे सूत्र में माला के मनके पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है, ये प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूँ, चांद और सूर्य में प्रभा ज्योति हूँ, सब वेदों में प्रणव प्रकृष्ट स्तुति हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में पवित्र सुगंध मैं हूँ और अग्नि में मैं तेज हूँ, सब प्राणियों में जीवन मैं हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे पार्थ, सब जीवों का सनातन बीज कारण तुम मुझे समझ। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि प्रतिभा हूँ और तेजस्वियों में तेज प्रताप हूँ। बलवानों में काम और राग रहित, स्वार्थ और पक्षपात रहित बल मैं हूँ। हे श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्म अनुसार कामना, अभीष्ट पदार्थ की चाह मैं हूँ। उक्त सब वस्तुओं में जो गुण है, जो मर्यादा है, जो स्थिरता है, जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उसमें मेरा ही नियत किया गया नियम काम करता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है और ऐसे ही जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, भूतों में इन 3 गुणों के परिणाम और विकास हैं, उनको मुझसे ही हुए तू जान। परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु मुझ में वे हैं।
भगवान तीनों गुणों के विकारों से घिरा हुआ नहीं है, किंतु तीन गुणमय सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीन गुणमय भावों से मोहित ये सारा जगत इन तीनों गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता है। ये तीन गुणमय मेरी दैवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। उनका ज्ञान माया से हरा गया है और वे आसुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आर्थ, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे, वह आर्त भक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है, वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे, वह अर्थार्थी है। और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है, वह ज्ञानी है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूँ और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवमय है, ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और पराप्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई बिरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। जो भक्त मनुष्य जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है। उसके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार ये है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकट को प्रकट इंद्रिय ग्राह्य मानते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। इस कारण ये ना समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान हैं और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। मेरे स्वरूप के ना जानने का ये कारण है कि हे भारत, हे परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह से
अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं, सभी वृत्तिमय बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि के द्वंद्वों के अज्ञान से सर्वथा मुक्त दृढ़ व्रति मनुष्य मुझको भजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्य उदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से किया जाता है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री राम। शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, शांति करो श्री राम, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, 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 शांति करो श्री राम, जग में 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 शांति करो, 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 शांति करो श्री राम, जग में 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 शांति करो, 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 शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति